वही तत्व कहाँ पे है? वही तत्व ऊपर आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी बाहर नहीं, हमारा शरीर में भी है। और वही गुरु हमारा शरीर में भी है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जब गुरु करेंगे तब समझेंगे कि हमारा गुरु कहाँ है, हमारा देवता कहाँ है, हमारा भगवान कहाँ है, हम क्या करना चाहिए, हम किस हिसाब से इस धरती के ऊपर आए हैं और किस हिसाब से हम इस सिस्टम को करना चाहिए और सुनना किस हिसाब से है, ये हमको गुरु शिक्षा देता है। इसीलिए गुरु करना जरूरी है। जब तक हम गुरु नहीं करेंगे तो इस समझ से बाहर रहेंगे। इसीलिए ये जो तत्वों की बात बताई उन्होंने, इस तत्वों में हम गुरु भी देख सकते हैं, इस तत्वों में हम भगवान भी देख सकते हैं, क्योंकि तत्वों में वही गुरु हमको यही बताया है। आकाश का गुरु निरंजन मदन महाराज ने बताया है, वही का गुरु ब्रह्मदेव वो भी हमारा यहाँ शरीर बताया काल में, और तेज का गुरु शिव भगवान ये भी हमारे यही यंत्र में बताया है, और जल का गुरु विष्णु भगवान ये भी हमारे इसमें बताया है, पृथ्वी का गुरु चंद्र ये भी हमारे इसमें बताया है। लेकिन कोई अलग नहीं बताया है। गुरु भी हमारे पास है, देवता भी हमारे पास है, और भगवान भी हमारे पास है। भगवान भी हमारे को बताया है कि ये पिन ये लिंग पिन थे, ये बने हुए अपना ये पिन, और ये पिन सरस्वती माता ने पिन थे। उसी अवसर पर यहाँ पे नाग दिवाली, आज नाग लोगों की दिवाली है, नाग लोग ने आज दिवाली मनाया है, और इसी दिवाली के अवसर पर हमारे सबको सत्संग सुनने को मिल रही है। और इसी आज तुराम महाराज ने बताया यह विवाही पंचमी थे, भगवान राम ने इस दिन विवाह करा था, और वही पंचमी आज थे, और वही पंचमी के अवसर पर हमको सत्संग सुनने का मिला। कितना बड़ी बात है और कितना महत्वपूर्ण समय है, और वैसी महत्वपूर्ण सब चीज है निज और सबका, क्योंकि कोई हजारों बरस निकल गया है, लेकिन कोई सत्संग कभी हुई होगा शिव पंथी की, ये तो कभी नहीं, आज पहली बार सत्संग हुई। इसीलिए पहली बार थे और कोई बार बार होने वाली नहीं है, इसीलिए ये पहली बार का मौका है। अच्छी तरह से ध्यान लगा के सुन लो, हमारा जीवन सुधर जाएगा। अच्छी तरह से ध्यान लगा के सुन लो, हम सब हमारा जन्म में जो कुछ उल्टा सीधा थोड़ा बहुत काम हुआ भी है गलत, वो भी ठीक हो जाएगा, वो भी भस्म हो जाएगा इस सत्संग से। लेकिन सुनने मन लगा के सुनेंगे तब, अगर मन लगा के नहीं सुनेंगे तो उधर उधर जाके धोखा करेंगे। लेकिन अच्छा अवसर खत्म होने के बाद फिर अपन पछताएंगे तो क्या होगा। लेकिन अवसर अच्छा आया है, इसी अवसर पर लाभ लेना जरूरी है। इसीलिए आज यहाँ पे बोलते हैं लेकिन नाग दिवाली क्यों मनाते हैं? नाग दिवाली इसीलिए मनाते हैं कि भाई वासु की पत्नी दो थी, और उससे एक नाम कद्रू और एक नाम अनीता। लेकिन अनीता ने अनीता का परिवार ये सब नाग देवता थी, लेकिन कद्रू ने इनके ऊपर कपट करी है, उसके ऊपर फिर शासन चलाया, और नाग लोगों की कुछ राजा परिषद के बारे में कुछ उसको खराब लगा था, और उनको नाग को सभी नाग राजा परिषद को दसने की बात आई, तो उन्होंने कहा कि सभी नागों को हवन यज्ञ बना के सब नाग को भस्म कर देंगे। इसी समय पर कद्रू ने भगवान की भक्ति करती थी, और वासु ने भी भगवान की भक्ति करी, इसीलिए उसको भगवान अपने गले में धारण कर लिया। इसीलिए नाग परंपरा बच गई, और नाग परंपरा की खुद इज्जत रह गई, क्योंकि भगवान नाग को अपने गले में धारण करा है। इसी खुशी में सब नाग लोगों ने, देवता ने आज दिवाली मनाई है। इस दिवाली के अवसर पर हमको सत्संग सुनने को मिला। इस दिवाली के अवसर पर हमको अच्छी बात सुनने की मिली, क्योंकि ये बोलते थे माइटा महाराज की गंगा बहने वाली गंगा, ये सत्संग की गंगा, ये ज्ञान की गंगा, और ये गुरु वंशिंग बाबा की गंगा है। इसी गुरु वंशिंग बाबा की गंगा में नहाने से हमारा जीवन सुधर जाएगा और जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि गुरु वंशिंग बाबा की गंगा कोई साधारण गंगा नहीं है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि ये गंगा भगवान के चरण से निकली है, लेकिन ये सत्संग की गंगा गुरुदेव के आचरण से निकली हुई है। इसीलिए इस गंगा का महत्व खूब बड़ा है। इसलिए गुरु वंशिंग बाबा जो आचरण से कहे कि 3 प्रकार 5 प्रकार की ये पिंड है। ये पहली पिंड है भगवान की आचरण पिंड, दूसरी पिंड है प्रासरण पिंड, तीसरी पिंड है ज्योतिर्मय पिंड,
चौथी पिन है वो शिवलिंग पिन और पांचवी पिन है गुरुलिंग पिन। लेकिन पांचवी पिन आती है, पहली पिन आचरण पिन आकाश तत्वों की आती है, वायु तत्व के पराशर पिन आती है, तेज तत्व को ज्योतिर्पिन आती है और जल तत्व की शिवलिंग पिन आती है और प्राकृतिक तत्व की गुरुलिंग पिन आती है। इसलिए 5 प्रकार की पिन की बातें आज इस पुस्तक में सुनने से ये कोई छोटी मोटी पिन की बात नहीं, ये 5 प्रकार की पिन थे और वही पिन सभी आचरण में लेना है और हमारे तत्वों में अपना हमारा सब इंद्रियों में लेना है। इसीलिए हमारे इंद्रिय थे ये 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय। और 5 कर्मेंद्रिय कौन सा? 5 कर्मेंद्रिय हाथ और पाँव ये कर्म में आता है, लेकिन ये मुख और ये अपना कान है और नेत्र है और ये सब ज्ञान में आता है। क्योंकि ये हाथ कर्म में आता है, लेकिन ये उठाता है जो चीज और मुंह में डालता है तब तो ये ज्ञान इंद्रिय में जाता है और वो ज्ञान इंद्रिय में आता है तो जब उसको पहचान करती है, इसको विषय लेती है कि एक ऐसा चीज है। शब्द बोलते हैं अपन, लेकिन ये कान के पास जाता है, नेत्र देखते हैं, लिए पैर चलते हैं। इसीलिए ये 5 कर्म इंद्रिया है, 5 ज्ञान इंद्रिया है और 5 कर्म और 5 ज्ञान इंद्रिय को भगवान ने हम लोगों को दिया है। इसीलिए नेत्र को जो अच्छी चीज है वही देखने का बोलो, कान को जो अच्छी चीज है वही सुनने को बोलो और जो नाक को है जो अच्छी चीज सुगंधी है वही सुनने का बोलो और नेत्रों को भी अच्छी चीज देखने का बोलो और ये शरीर है ये भी अच्छी चीज को स्पर्श करे। इसी कारण से हमको ये गुरु ज्ञान दिया है, क्योंकि ये सभी चीजें थे ये इंद्रिय में थे और इसमें अपना बोलते हैं कि इसमें उत्पन्न होता है क्या? 5 विकार बोलते हैं कोई, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। लोग बोलते हैं कि 5 विकार को मारना पड़ेगा, 5 विकार गलत है, 5 विकार हमारा जीवन को बिगाड़ते हैं, 5 विकार हमको ऐसा करते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ विकार बिगाड़ता नहीं है, विकार का सबसे ज्यादा बड़ा गुण है, क्योंकि इस विकार का गुण कम नहीं है, लेकिन इस गुण को हम बिगाड़ते हैं तब बिगड़ता है, नहीं तो बिगड़ता नहीं तो नहीं। लेकिन काम आता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, काम आता है, क्या अच्छा काम करेंगे तो वो क्या विकार में थोड़ी आता है। ये सत्संग के काम कर रहे हैं कोई लोग, सत्संग का काम कर रहे हैं, ये अच्छा काम है, ये कोई गलत काम नहीं है। लेकिन ये काम से जो वासना के ऊपर जाता है वही काम गलत है, क्योंकि एक काम सही है और एक ये तो दोस्तों काम कर अहंकार मतलब अग्नि आती है, लेकिन एक अग्नि से हम रोटी पका के खाते हैं और एक अग्नि से हम किसी के आत्मा जलाते हैं और किसी के दिल जलाते हैं। तो दिल जलाने वाला क्रोध अलग है और हम आग से तपाने वाले क्रोध अलग है। इसको उपयोग करने की बात अलग अलग है, लेकिन चीज कोई अलग नहीं है। इसके बिना हमारा कार्य नहीं चल सकता, ये हो बात तो भी हमारा कार्य चलेगा। लेकिन हम इसी कार्य इसको ये हमारा कंट्रोल में नहीं रहता, कंट्रोल से बाहर जाता है। लेकिन कंट्रोल से बाहर जाएगा तो इसको कंट्रोल में करने की दवा कहाँ मिलेगी? ये कंट्रोल में करने की दवा हमारी सत्संग में मिलेगी, हमारी गुरु वंशिंग बाबा की दुकान में मिलेगी। इसीलिए गुरु वंशिंग बाबा की दुकान में जाके ये सत्संग की दवा लाकर हमारा जो विकार है इसको कंट्रोल करो। बस विकार को कुछ मारना नहीं है और ना मर भी नहीं सकता है, और मर गया तो हमारा कार्य भी सही ढंग से चल नहीं सकता है। इसीलिए अच्छा कहा, क्योंकि अगर लालच करो, लोभ करो और लोभ करो लालच करो, लालच हमारी सत्संग करने की लालच है, वो कहीं करो वो विकार गलत थोड़ी है, ये सही काम है, क्योंकि हम अच्छा काम करने की लालच करेंगे और वो विकार हम गलत चीज के ऊपर उपयोग करेंगे तो वो विकार अलग माना जाएंगे। इसीलिए हमारा जो विकार भी है तो उनको उपयोग करने का काम हमारा है, उपयोग उसको सही करो और ये इनको हम ताकि सिखाते हैं। लेकिन ये हमारा सत्संग के अगर अंदर रहेगा, ये हमारे अंदर रहेगा, ये हमारा कब्जे में रहेगा, ये तो हमारा मन और हमारी आत्मा, हमारा जीवन